सर्दियाँ, विंटर्स, एक ऐसा खुश्क मौसम जहाँ पानी की प्यास तो लगती ही नहीं है और गलती से ठंडा पानी पी लिया तो आत्मा सहर जाती है। इस तरीके के भारी भारी फ्लफ़ी कपड़े जो हमें संभालने भी होते हैं और पहनने भी होते हैं अपने को ठंड से बचाने के लिए, पॉकेट से तो हाथ बाहर निकलता ही नहीं है भाई। और धूप सेकने में जो मज़ा आता है, ओहो हो, ये तो सर्दियों का ही मज़ा है। विंटर वेकेशंस को मज़ेदार बनाने के लिए और विंटर्स को और इन्जॉय करने के लिए आज आपके साथ 15 ट्राइड एंड टेस्टेड होम हैक्स फॉर होम मेकर्स शेयर कर रही हूँ। ऑर्गेनाइजिंग और क्लीनिंग बहुत इजी हो जाएगी इन होम हैक्स के साथ। मैं आगे होम हैक्स में पढ़ती हूँ, आप तब तक चैनल सब्सक्राइब करो। मैंने अभी रीसेंट ट्रैवल किया है टू चंडीगढ़। अभी मैं चंडीगढ़ में ही हूँ और मैंने बहुत हेवी विंटर्स के लिए पैकिंग करी है, वो भी हैंड बैगेज में। फ़्लाइट में आई हूँ तो हैंड बैगेज होगा। सबसे पहले इनर लेयर मैंने रखी है एक थर्मल्स की, उसके ऊपर एक आपका लाउंजिंग वेयर रखा है जो कि गर्म होना चाहिए। उसके साथ मैंने रखा है एक कार्डिगन जो कि आपका टिल नेक होना चाहिए, आपकी फुल नेक कवर कर दे। अगर इस तरीके से पैकिंग करोगे ना, ट्रस्ट में, अगर अभी विंटर वेकेशंस पे जा रहे हो, आपका लगेज ज़्यादा ओवर लगेज नहीं होने वाला, बहुत एक्यूरेट पैकिंग करने वाली है और बिना ठंड लगे आप सब चीज़ें इंजॉय कर पाओगे। एक मोटी जैकेट, चाहे आपने ट्रेंच कोट रखना है, ओवर कोट रखना है, किसी भी टाइप की जैकेट हो, हुडी हो उसके साथ तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अपने छोटी मोटी चीज़ें जैसे ग्लव्स, गर्म सॉक्स और बाकी सब चीज़ें तो आप अपने पास रखोगे ही। इस तरीके से विंटर की पैकिंग करने से जहाँ वेकेशंस पर जा रहे हो बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाओगे बिना हैवी फील किए। मैं अभी हयात चंडीगढ़ में हूँ। यहाँ पे मैंने बाथरूम में देखा बाथरोब ना बड़े अच्छे तरीके से सेट हुई है हैंगर में, और जो इसकी स्लीव्स है ना वो बाथरोब के अंदर ही डाली हुई हैं, टक की हुई हैं। इसी आइडिया को आगे थोड़ा सा और ट्विस्ट देके मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी फ्लफ़ी जैकेट्स, जो हेवी मोटी जैकेट्स होती हैं, उनको कैसे इजीली स्टोर कर सकते हो और साथ में अपने लगेज में कैरी भी कर सकते हो। तो ये बाथरोब कितना क्यूट लग रहा है क्रॉस हैंड्स के साथ, और इसकी जो वेस्ट बेल्ट है वो आराम से इन्होंने नॉट बांध के रखी हुई है। कमरे में चलते हैं और अब जैकेट्स देखते हैं किस तरीके से हमें ऑर्गेनाइज़ करनी है। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्वीक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, होम ट्वीक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। आज का ये 15 ट्राइड एंड टेस्टेड विंटर होम हैक्स फॉर होम मेकर्स पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आप विंटर वेकेशंस पे कहाँ जा रहे हैं, और नहीं जा रहे तो कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। देखो, मैं कोई कम जैकेट्स नहीं अपने पास लेके आई हूँ, मैं बहुत सारी जैकेट्स लेके आई हूँ, बट देखो इनको इस तरीके से स्टोर करना कितना मुश्किल है, कितनी फ्लफ़ी, कितना हैवी स्पेस ये ले लेती हैं। तो आप अगर फ़्लाइट पर जा रहे हो या कैसे भी जा रहे हो, कितनी ही चीज़ें आप स्टोर कर लोगे। या फिर आपने अलमीरा में रखनी है तो किस तरीके से रखोगे। तो चलो आपके साथ एक बहुत इजी होम हैक शेयर करती हूँ, आपका क्लोजेट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएगा। ये वाली जो मेरी जैकेट है, ये फ्लफ़ी जैकेट है, फर जैकेट है, और ये मैं मोस्टली पार्टीज़ में पहनती हूँ, इसको मैं नॉर्मल डेज़ में नहीं पहनती हूँ। सबसे पहले मैं कर क्या रही हूँ कि इसको उल्टा कर रही हूँ। बाहर की साइड इसमें फ़र है तो उसको मैं अंदर की साइड टर्न कर रही हूँ और हैंगर में मैंने इसको डाल दिया है, बिकॉज मुझे इसको अलमीरा में टांगना है। जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया, इसकी जो स्लीव्स थी वो सीधी थी, और वो सीधी स्लीव्स रख के अब मैंने उल्टा करके जैकेट को टांग दिया। तो देखो कुछ इस तरीके से कट स्लीव्स की जैकेट हो गई है, बट जो बाहर का पोर्शन है ना वो अंदर वाला पोर्शन है, और जो एक्चुअली में फर वाला पोर्शन है वो अंदर है। तो इसको मैं ईजिली अब अपनी अलमीरा में डाल सकती हूँ। इस तरीके की हुडीज़, हैवी हुडीज़ तो हम सभी के पास होती हैं, चाहे हस्बैंड्स की हों, बच्चों की हों या हमारी हों, बट इनको कैरी करना और इनको स्टोर करना या फिर वार्डरोब में ऑर्गेनाइज़ करना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, बिकॉज काफ़ी बल्की होती हैं ये। फ़्लाइट में अगर ट्रैवल करने वाले हो, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आपकी जितनी भी सबसे हैवी वाली जैकेट है ना आपके लगेज में, वो आप पहन के ट्रैवल करो, तो उससे आपका लगेज वेट कम हो जाएगा। इस फोल्डिंग मेथड से आप अपना फ्लफ़ी हुडी जो विंटर जैकेट है उसको ईजिली वार्डरोब में भी रख सकते हो, क्लोजेट में आपकी जगह भी नहीं रहेगा। उसको जिप अप कर दो और आपने इस तरीके से रखनी है। ये एक्चुअली रिवर्सिबल जैकेट है, तो मैं इसकी सबसे पहले जो स्लीव्स है ना इस तरीके से एक के ऊपर एक कर रही हूँ और इसको हाफ फोल्ड कर रही हूँ, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरीके से आपकी हुडी कहीं पे भी हिलेगी नहीं, तय भी उसकी नहीं खुलने वाली है। ये हाफ फोल्ड हो गया। अब इसको दोबारा से इस हाफ को भी और हाफ हमें कर देना है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। अब एक साइड है हमारी जिप वाली और एक साइड है जहाँ पे हमें बहुत सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं। जहाँ पे हमें बहुत सारे फोल्ड्स दिख रहे हैं उस चीज़ को हमें अपनी हुडी से कवर करना है, ताकि वो जो फोल्ड्स हैं वो अपनी हुडी के अंदर चले जाएं, और बाद में अगर चांस की बात है हमारे हाथ से गिरती भी है जैकेट तो उसका फोल्ड खुलेगा नहीं, तय नहीं खुलेगी, जिससे कि वो मेसअप नहीं होगी। जैसे मर्जी अब आप इस हुडी को रखो, जहाँ मर्जी रखो,
ये बहुत कम जगह में आपकी आ जाने वाली है और मेस भी क्रिएट नहीं करने वाली है। बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्लोजेट आपका होगा, वार्डरोब होगा, या फिर आप अपने लगेज में डाल रहे हो तो बहुत ईजी टू कैरी होगा। बहुत ही अच्छा स्पेस सेविंग आइडिया है। अब आपका वुलन स्टोर करने का सिरदर्द ख़त्म हो जाएगा इससे। मेरी ये फ़र वाली जैकेट काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और काफ़ी सालों से मैं यूज़ भी कर रही हूँ, बट ओकेजनल पर्पसेस पे। मुझे ये जैकेट बहुत ज़्यादा पसंद है और ये बहुत ज़्यादा वार्म भी है, तो इसको मैं हमेशा पार्टी वेयर के लिए ही यूज़ करती हूँ। अपने सूट्स पे भी अच्छी लगती है, साड़ीज़ पे भी अच्छी लगती है, जीन्स पे पहन लो तो उस पर भी अच्छी लगती है। जनरली अब ये बिल्कुल ऑफ वाइट कलर की है, बहुत लाइट कलर है, तो मैं इसको उल्टा करके स्टोर करती हूँ। और जब मुझे इसको ट्रैवल पे लेके जाना होता है, घर पे तो मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही स्टोर करती हूँ, बट जब ट्रैवल पे जाना होता है तो मैं इसके फोल्ड्स कुछ इस तरीके से बनाती हूँ कि इसमें ज़्यादा डैमेज ना हो और ये ईज़िली मेरी लगेज में आ भी जाए विदाउट डैमेजिंग एक्चुअली, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। मैं इस तरीके की फोल्ड्स बिल्कुल भी नहीं करती हूँ जहाँ चीज़ें मेरी बहुत ज़्यादा रैपअप हो जाती हैं या फिर रिंकल्स पड़ जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके के हाफ़ फोल्ड्स करती हूँ, और अगर हाफ़ फोल्ड नहीं करना है तो मैं एक और थर्ड फोल्ड भी कर देती हूँ, बट इससे ज़्यादा फोल्ड मैं इस जैकेट में नहीं करती हूँ। मैं उसको डैमेज बिल्कुल नहीं करती हूँ। आपकी भी जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, डेलिकेट चीज़ें हैं, उनको बहुत ध्यान से, अगर आप कहीं फंक्शंस में जा रहे हैं, अभी मैरिजेस में जा रहे हैं, कहीं पार्टीज़ अटेंड करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से स्टोर कीजिए। इन ऑर्गेनाइजेशन होम हैक्स को लगा के आपका भी क्लोजेट फुल्ली ऑर्गेनाइज हो जाएगा, और इस तरीके की जो जैकेट्स हमारे दरवाज़ों पे, दीवारों पे और बाथरूम्स में लगी रहती हैं ना, वो स्पेस आपका खाली हो जाएगा, जो जैकेट्स बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेती हैं। सर्दियों के दिन कितने छोटे होते हैं, 4-5 बजे तो अंधेरा होने लग जाता है और उस टाइम तक धूप भी चली जाती है, और धूप कभी होती है नहीं होती है। ठंड में काम करने का भी मन नहीं करता। टाइम की कमी की वजह से हम अपने होम ऑर्गेनाइजेशन और होम क्लीनिंग में ही लगे रह जाते हैं और पानी पीना बिल्कुल भूल ही जाते हैं, और ठंडा पानी तो भूल ही जाओ कि हम पिएंगे भी कभी। तो जब भी आप धूप में बैठे हो ना, अपने पास एक थर्मस रख लो जिसमें कि आपने गुनगुना पानी रखा हुआ है, जो कि आप एक पूरी थर्मस या बॉटल हो आपके पास, वो आप पूरा का पूरा पानी पी लो। मैं तो अभी होटल में हूँ तो आई कैन डायरेक्टली वार्म द वाटर इन द केटल, और मैं वहीं से पी रही हूँ। और आप देख रहे हो कि मैं अपने होटल में एक्चुअली मैं चेयर पर बैठी हूँ, जहाँ मेरे रूम में भी धूप आ रही है, नहीं तो मैं नीचे भी जा सकती हूँ। धूप में बैठे हुए पानी मैं अच्छे से पी रही हूँ, तो 1-1.5 लीटर मैं सर्दियों में भी पानी पी रही हूँ। और इस बारी मैंने सोचा था आपके साथ कि विंटर होम हैक्स का वीडियो एक्चुअली मैं अच्छी भरी हुई विंटर्स में ही शेयर करूँगी, तभी तो मज़ा आएगा और फील भी वैसा ही आएगा। जितनी आपकी फैमिली की ज़रूरतें ज़रूरी हैं, आपके घर की ज़रूरतें ज़रूरी हैं, उतनी ही आपकी अपनी पर्सनल ज़रूरतें भी ज़रूरी हैं। पानी नहीं पियोगे तो सिर भारी लगेगा, आपका काम करने का अगले दिन मन ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि कुछ अजीब सा हो गया है। तो उसके लिए आपको अपने को हाइड्रेट करना ज़रूरी है। विंटर्स में बहुत अच्छे सीजनल फ्रूट्स आते हैं, स्पेशली ऑरेंजेस और कीनू, और सीजनल फ्रूट्स खाना आपको ज़रूरी है। पानी अगर नहीं भी पी रहे हो तो कुछ ऐसे वाटरी फ्रूट्स खाओ जिनसे कि आपका पानी का जो इनटेक है आपकी बॉडी में वो रिप्लेनिश हो अच्छे से। जूसेस निकाल सकते हो, ABC जूस जो कि एप्पल, बीटरूट, कैरेट का जूस होता है, वो पियो। उससे तो आपका हीमोग्लोबिन भी अच्छा हो जाएगा, जो कि मोस्टली लेडीज़ में हीमोग्लोबिन की कमी होती है। विटामिन D तो हमें धूप से मिल ही रहा है, बट उसके साथ साथ अब्जॉर्ब करने के लिए हमें अच्छा हीमोग्लोबिन भी चाहिए। बचपन में संडे को जब हम सब धूप में बैठते थे सर्दियों में, पापा क्या करते थे, कैरेट लाते थे, मूली लाते थे, एक तो ABC जूस हमें बना के देते थे, उसके अलावा कैरेट मूली भी देते थे, और साथ में जो ये एक्स्ट्रा आपकी फ्रूट्स आते हैं, जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, कीनू वगैरह, वो सब भी हमें काट के देते थे। इतना हम लोगों को खिलाया है पापा ने बचपन में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी कभी मंचिंग का मन करे ना, इस सीज़न स्पेशली विंटर सीज़न में अपने को चिप्स वगैरह ना खिला के इस तरीके की खस्ता गच्चक, मूंगफली वाली गच्चक, पट्टी, ये सब चीज़ें अपने को खिलाओ। तिल वाले जो रेवड़ी आती हैं वो सब खिलाओ, बहुत अच्छी होंगी और आपको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेंगी। शुगर इनमें नहीं होती है, इनमें गुड़ होता है और देसी घी होता है। आप हंसोगे जब मैं आपको बोलूँगी कि मैं स्पेशली यही चीज़ें खाने नॉर्थ इंडिया आई हूँ, क्योंकि आई वॉज मिसिंग दिस फूड, मिसिंग द विंटर्स, जो कि इतनी एक्सट्रीम में विंटर्स होती हैं। आई लव दिस काइंड ऑफ विंटर्स। तो इस बारी मुझे था कि मुझे जाना है, मक्की की रोटी, सरसों का साग, ये सब खाना है, रेवड़ी, गच्चक, पट्टियाँ, सब कुछ खानी है मुझे ये सब चीज़ें।
स्पेशली इसीलिए मैं बैंगलोर से उठ के यहाँ पे आई हूँ। हस्बैंड का बिज़नेस ट्रिप था, मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ, मैं चंडीगढ़ भी घूम लूँगी और ये सब चीज़ें खा भी लूँगी। बट उसके साथ देखो कितनी सारी एक्स्ट्रा पैकिंग भी करनी पड़ गई। तो ये अगेन एक मोटी जैकेट है मेरी, फ्लफ़ी जैकेट, जो कि देख रहे हो स्लीव्स वगैरह सब बाहर हैं। अगेन इसकी मैंने ज़िप बंद करी। अब इसको मैं 3 तरीके से स्टोर कर सकती हूँ। एक है कि मैं इसकी पॉकेट्स में अपनी जो फुल स्लीव्स हैं उनको डाल सकती हूँ, बहुत ईज़िली टक हो जाती हैं। आई मीन टक इतनी टाइट टक होती हैं कि आपकी एक बारी में ये बाहर निकलेंगी भी नहीं। एक्चुअली में जब आप जैकेट पहन के हाथ पॉकेट के अंदर डाल देते हो ना, वैसी ही लुक ये जैकेट दे रही है। और दिस इज़ माय फेवरेट जैकेट, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा पहनी है इन विंटर्स में। दूसरा जो तरीका है इसको स्टोर करने का, कि थोड़ी सी हाफ ज़िप खोल के मैं उसके अंदर इसकी फुल स्लीव्स टक कर देती हूँ। उस तरीके से ये स्लीव्स बाहर लटकी नहीं रहती हैं और ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो जाती है अच्छे से स्टोर करने के लिए। थर्ड तरीका है इसका, जैसे कि मैंने अपनी वाइट वाली जैकेट स्टोर करी थी, कि स्लीव्स को मैं अंदर से उल्टा कर दूँगी। ऐसा करने से ये एक हाफ़ स्लीव्स जैकेट की लुक ले लेगी और जब हम इसको अलमीरा में टांगेंगे तो इसकी स्लीव्स बाहर नहीं रहेंगी, जिससे कि ये स्पेस कम लेने वाली है, अनटाइडी लुक नहीं लगने वाला, बहुत क्लीन ऑर्गेनाइज्ड लुक क्लोजेट का लगने वाला है। माई पर्सनल फेवरेट इज़ दिस थर्ड फोल्डिंग टेक्निक, जिससे कि ये पूरा एक हाफ स्लीव्स कट स्लीव्स की जैकेट का शेप ले लेता है। देखने में लग ही नहीं रहा कि ये फुल स्लीव्स की जैकेट है एक्चुअली, और कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है और कबर्ड में लगी हुई भी अच्छी लगेगी। आप बहुत सारी जैकेट्स इस तरीके से अपने कबर्ड में विंटर्स में एक्चुअली में हैंग कर सकते हो। मैं ना चंडीगढ़ फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और चंडीगढ़ घूमने का मेरा बड़ा मन था, बट मुझे था कि मैं स्पेशली उठ के तो नहीं आने वाली हूँ, तो इस बारी मैंने मौका छोड़ा ही नहीं और मैं चंडीगढ़ उठ के आई हूँ। अब मैं जाके एक्सप्लोर करने वाली हूँ। कुछ यहाँ के सेक्टर मार्केट्स हैं, जैसे सेक्टर 17 है, सेक्टर 22 है, और भी कोई अच्छी मार्केट्स हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो चंडीगढ़ से हैं लोग, या फिर यहाँ पे कौन से अच्छे खाने पीने के वेजिटेरियन स्पॉट्स हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छा पंजाबी खाना मिलता है, वो ज़रूर बताना। मेरा एजेंडा एक्चुअली इस बारी शॉपिंग का नहीं है, घूमने का है, बट मेरी सिस्टर ने मुझे ज़रूर एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि हाँ अगर तुम्हें ये चीज़ें वहाँ से मिले ना तो ले के ज़रूर आना। तो देखो मेरी वाइट जैकेट भी मैंने इसी तरीके से फ़ोल्ड करके अलमारी में लगा दी है। इन टोटल मैं अपने पास 5 जैकेट्स लेके आई हूँ, जो कि मैंने सारी की सारी अच्छे तरीके से लगाई हैं, और मेरा कोई इतना हैवी लगेज नहीं था जो मैं बैंगलोर से यहाँ लेके आई हूँ। अब आपको दिखाती हूँ कि मैं जब चंडीगढ़ पहुँची और मैंने अपना होटल रूम पूरा सेट किया, एक्चुअली इसको अपना घर टाइप बना लिया है, तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस है वो प्रोसेस एंजॉय करो। आई एम लविंग द स्टे ओवर हेयर। खाना भी बहुत अच्छा है। सुबह नाश्ता करने मैं अकेले ही जाती हूँ क्योंकि हस्बैंड तो पहले ही ऑफिस निकल लेते हैं, तो मैं थोड़ा 10 बजे तक के करीब जाती हूँ, आराम से और नाश्ता करती हूँ, उठती हूँ, और मतलब डूइंग नथिंग ऑल्सो फील्स गुड। कभी कभी ऐसा ब्रेक भी मिलना चाहिए जहाँ आपके पास करने को कुछ नहीं है, स्टिल मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ और आपके साथ वीडियोस शेयर कर रही हूँ। तो चलो अब आपको होटल घुमाती हूँ और दिखाती हूँ कि मैंने कैसे अपने इस होटल में अपना घर बना लिया है चंडीगढ़ में। तो सबसे पहले चलते हैं लिफ्ट से नीचे लॉबी तक। मैं 6th फ्लोर पे हूँ, यहाँ से मुझे पहले लॉबी में जाना पड़ेगा और वहाँ से हम जाएंगे रेस्टोरेंट में, जहाँ पे है बूफे, और हम बूफे एंजॉय करने वाले हैं। मैं वैसे बूफे पर्सन हूँ नहीं, मैं बहुत कम खाती हूँ, बट इस बारी मेरे को था कि मैं ठूस लूँ क्योंकि मैं दोपहर को बाहर जाने नहीं वाली थी मार्केट में। आज मुझे होटल में ही रुकना था, बहुत सारा काम करना था, रूम अपना संभालना था और साथ में कुछ काम थे जो मुझे ख़त्म करने थे। तो मैंने अच्छे से अपना रज के नाश्ता कर लिया कि मुझे दोपहर तक भूख ना लगे, और उसके बाद मैं डायरेक्ट शाम को निकली थी और गई थी सेक्टर 17 सिंधी स्वीट्स। और उसकी भी एक स्टोरी है। मैं रास्ते में निकली थी और वहाँ पे ना हम पूछ रहे थे किसी से, आई मीन गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उससे पूछा कि यहाँ चाट पकौड़ी छोले भटूरे कहाँ अच्छे मिलेंगे, उसको पता नहीं था। तो रास्ते में कुछ लेडीज़ जा रही थी, फिर उनको रोक के मैंने पूछा कि आप चंडीगढ़ से हो तो मुझे ज़रा जगह बताओ कि यहाँ पे खाने पीने की कौन सी जगह है। ऐसे करते करते फिर उन्होंने बताया आप सिंधी स्वीट चले जाओ, वहाँ आपको अच्छा लगेगा। रूम में आई, शाम को थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह ली और उसके बाद मैंने अपने रूम को सेट करना शुरू किया। ये सब चीज़ें हैं जो हमें कॉम्प्लीमेंट्री मिली थी। ये पूरा एक स्टेशन है जो कि हमें मिला था, मुझे ये स्टेशन बहुत पसंद आया। ये था मिनी बार काउंटर जहाँ पे स्नैक्स वगैरह थे, ये चार्जेबल थे। तो मैंने उनसे सब पूछा था कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है और चार्जेबल क्या है। तो मिनी बार के सारे आइटम्स, इवन स्नैक्स भी सब चार्जेबल थे, और नीचे जो फ्रिज में चीज़ें हैं वो चार्जेबल थी। बट देखो इन्होंने किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ करी हैं। स्लाइडिंग, इन्होंने स्लाइडर्स लगाए हुए हैं स्टेनलेस स्टील के, और उससे इन्होंने पुल आउट बनाया हुआ है। और वहाँ पे एक केटल रखी हुई है, या आप किसी भी टाइप के ना, अगर आपकी पुरानी टाइप की किचन हैं जहाँ पल्ले होते हैं, तो वहाँ पे अगर आपने उसको कराना है तो आप इस तरीके से एक काम करा सकते हो अपनी किचन में।
बॉक्सेस लगवा के उसके नीचे इस तरीके से स्लाइडर्स लगवा लो और आपको अपनी किचन में और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। कितना अच्छा ऑप्शन है ये, आप ऑप्शन अवेल कर सकते हो अगर आपने अपनी किचन का रेनोवेशन कराना है बिना अपनी पॉकेट में बहुत बड़ा होल बर्न करे। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इवन अपनी मदर इन लॉ को भी बोलूँगी कि इस तरीके से करा ले। तो ये पूरा रूम है जो कि मैंने सेट किया है। यहाँ पे एक बड़ी सी अलमीरा है जहाँ पे सेफ़ यूनिट है, साथ में आयरन बोर्ड है, हैंगर है, ड्रॉर्स काफ़ी सारे हैं रूम में, स्टोरेज ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। बेड साइड टेबल के अंदर भी 2 ड्रॉर्स हैं जो कि स्टोरेज ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आयरन बोर्ड मिला था, कुछ कपड़े वगैरह वॉश हुए थे तो वो मुझे आयरन करने थे अपने। और हाँ, यहाँ पे मेरे पास लॉन्ड्री भी है तो वो आगे आपको पता चलेगी कि क्या है। और जो मैंने अपने हैंड वॉश किए थे वो मैं अभी आयरन कर रही हूँ। अब आपको पता है कि मैं अपने कपड़े इस तरीके से तो रखती नहीं हूँ, अच्छे से आयरन करके रखती हूँ। और मुझे आयरन करना ना एक बहुत स्ट्रेस रिलीविंग वाला काम लगता है, थेरेपेटिक लगता है, पता नहीं क्यों, किस किस को लगता है वो बताना। जैसे जैसे क्रीजेस निकलते जाते हैं ना, मुझे लगता है मेरा टेंशन स्ट्रेस भी निकलता जा रहा है। ये आयरन स्टैंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, हाइट एडजस्टेबल था, लेंथ मतलब इसकी एडजस्ट हो जाती है अच्छे से। तो इसको, और काफ़ी अच्छा हैवी स्टैंड था ये, हिल डुल ज़्यादा नहीं रहा था। चलो अब शुरू करते हैं पूरा का पूरा रूम टूर, और मैंने कैसे अपने इस होटल रूम को घर बनाया है वो आपको बताती हूँ। देखो, अभी मैं लगेज में से अपना सामान निकाल रही थी और मैंने लॉन्ग बोट्स देखे जो मुझे अभी पहनने थे, और ड्यूरिंग ट्रैवलिंग इनका पूरा सोल निकल गया और ये देखो चिप हो गए। अब मैं लॉन्ग बूट्स यहाँ पे पहन ही नहीं सकती, आई हैव टू डिस्कार्ड देम। क्या हालत हो गई है इनकी। लाई तो मैं पहनने के लिए थी और ये बिल्कुल नए से हैं, ज़्यादा पहने भी नहीं हैं। अब इनको मुझे फेंकना पड़ेगा। अब मैं सोच रही हूँ मैं पहनूँ क्या इतनी ठंडी में इनको मैं फेंक रही हूँ, फिर और कोई अब चारा ही नहीं है। शुक्र है मैं अपने वो काले वाले स्नीकर्स छोटे वाले लेके आई थी, नहीं तो पता नहीं क्या ही होता। तो गाइज़ चलो आपको रूम टूर देती हूँ। रूम तो आपने देख ही लिया है, ये एंट्री पैसेज है। आज मुझे सेकंड डे है हयात में। तो ये है हमारा बाथरूम। यहाँ पे सारी जगह ना आपको ये गोल्डन फिटिंग्स मिलेंगी, और ये है अपना सारा जो सामान कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। यहाँ पे हमारे पास टाल्स हैं। अब ये टूर उन लोगों के लिए है जो 5 स्टार में नहीं होते हैं। डेंटल किट वगैरह होती है, 2 मेरी अभी वहाँ पे है। यहाँ पे शेविंग किट भी है, सैनिटरी बैग्स, कोम, वैनिटी किट, शावर कैप। ठीक है, ये मैं आपको 5 स्टार डिलक्स का बाथरूम टूर दे रही हूँ। तो ये वाली जो है ना, ये सेंसर मोशन लाइट्स हैं, मैं चली जाऊँगी तो ये बंद हो जाएंगी। और ये सारा मेरा काम है, मतलब ये सारी मेरा सामान है, मेरा परफ्यूम। यहाँ पे ग्लासेस वगैरह हैं, थोड़ा सा मेरा मेकअप पड़ा है। यहाँ मिरर है जो कि ऐसे है और ऐसे भी है, देखा तो ये कुछ इस तरीके से है, मतलब इसको आप आगे भी ला सकते हो पूरा ऐसा स्ट्रेच करके। सो दिस इज़ द टॉयलेट सीट, एंड वहाँ मिरर है, ऊपर टाल्स हैं, यहाँ पे गाउन है आपकी बेदिंग गाउन। सो दिस इज़ द थिंग। और ये हम बाथरूम बंद कर देते हैं। एंट्री से यही बाथरूम की ऑपोजिट साइड वी हैव अ बिग मिरर यहाँ पे। और मैंने कुछ अब इस तरीके के कपड़े निकाले हैं जो कि मेरे बहुत टाइम से यूज़ नहीं हो रहे थे और मैं सर्दियों का वेट कर रही थी, तो फाइनली अब मैं यहाँ पे पहन रही हूँ, सुपर डुपर हैप्पी। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहीं डिस्कार्ड करने के जाने वाली हूँ, आई मीन जब दिल्ली जाऊँगी तो वहाँ डिस्कार्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे है हमारे पास प्रेस जो कि वहाँ निकली पड़ी है, सुबह आयरन किया था, आपको पता है बिज़नेस ट्रिप पे हैं। और ये अपने पास एक पूरा हैंगिंग सेक्शन है, लॉकर है जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरा अगारो का ब्रश, इलेक्ट्रिक ब्रश। यहाँ पे सारा खाने पीने का सामान मैंने रख दिया है अपना, क्योंकि मैं अभी दोपहर को जा नहीं रही थी बाहर।
शू शाइनर है, यहाँ पे रूम के स्लीपर्स हैं जो कि मैंने ऑलरेडी पहने हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास आयरन बोर्ड भी है जो सुबह यूज़ हुआ था, और ये हाइट एडजस्टेबल है, ठीक है। नीचे शूज़ हैं, एक मेरे हस्बैंड के ऑफिस शूज़ हैं, ये वाले नॉर्मल शूज़ हैं, जिमिंग विमिंग के यूज़ आ जाएंगे। मैं एक ये शूज़ पहन के आई थी और एक अपने लॉन्ग बूट्स लेके आई थी जो कि मुझे यहाँ आके पता चला चिप ऑफ हो गए हैं, और मैंने आपके सामने डीक्लटर कर दिए। तो लॉन्ड्री हुई थी हमारी, ये है हमारा लॉन्ड्री बैग, ठीक है। कल फिर से इसी में लॉन्ड्री जाएगी। 3 पीसेस हमारे डेली जाते हैं। यहाँ मैंने कुछ अपने एसेंशियल्स रखे हुए हैं, वॉलेट और रूम का कार्ड। इसमें मेरा डेली का मेकअप है, कपूर, क्योंकि यहाँ पे परफ्यूम बहुत ज़्यादा है तो मैं कपूर यूज़ करती हूँ। और ये है हमारा बेसिकली सेक्शन जिसमें मैंने अपने कपड़े एडजस्ट कर दिए हैं। ये है मेरे हस्बैंड का सेक्शन, यूजीज़, ये आपके लाउंज वेयर, सॉक्स वगैरह, कुछ वॉश होके आए हैं अभी, फुल स्लीव्स टी शर्ट्स और एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है। यहाँ पे ये मेरे बस इतने ही कपड़े हैं, बस जो देख रहे हो ना, बस इतने ही कपड़े हैं। 2 स्वेटर्स हैं, 2 शर्ट्स हैं, ये आपके इनर वेयर्स हो गए, ये मेरे हस्बैंड के 2 स्वेटर्स हैं, और ये रहे मेरे 2 पजामे जिनमें से एक मैंने ये पहना हुआ है। ऐसा नहीं है कि कपड़े नहीं है, कपड़े बहुत हैं। ये जैकेट भी है मेरी यहाँ पे, बट मैं अभी ज़्यादा कैरी करना नहीं चाह रही थी, मैं देखना चाह रही थी कि मैं क्या यहाँ पे रख सकती हूँ। ये नाइट सूट्स हैं जो कि कल वॉश में जाएंगे, आज नहीं, ठंड है, ठंड में इतना पसीना तो आता ही नहीं है। ये मेरे हस्बैंड की जैकेट, और ये मेरा लाउंजिंग पजामा जो कि मैं सुबह नाश्ते के टाइम, बूफे के टाइम जाती हूँ पहन के। ये है ट्रॉली बैग्स, जिनमें कि इन दोनों ट्रॉलीज़ में देने वाला सामान था, और अब मैंने वो सारा इसी ट्रॉली में कर दिया, और इसमें अपने एक्स्ट्रा कपड़े रख दिए हैं कि इन केस अगर हम पहाड़ों पे गए तो वो जो इनर वेयर्स हैं वो यूज़ आएंगे। जैसे कि अंदर के थर्मल्स होते हैं वो सब इस चीज़ में, और हैवी एक आध मोटी जैकेट है। तो इन दोनों में हम लोगों का सामान आया था। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे 6.8 kg में पूरा सामान आया था, क्योंकि ये तो दोनों ट्रॉलीज़ वो हैं कि देने वाला सामान है, डीक्लटर्ड सामान है और इसमें मेरा सामान आया था। आई वॉज अमेज्ड टू सी दैट। सो ये हमारा टी यूनिट है, पानी है, ये इसका मैंने आपको ऑलरेडी टूर दे ही दिया है। बाहर हो गई अब शाम, सनसेट भी आपको दिख रहा है कितना सुंदर सा हो रहा है। और यहाँ पे मैं कर रही थी काम, अब थोड़ी ठंड हो गई है तो मैं अंदर भी घुस गई हूँ। सुबह सुबह पूल साइड आई हूँ अभी मैं, जस्ट नाश्ता किया है, ब्रेकफास्ट किया है। धूप उस साइड है तो उस साइड जाके बैठ रही हूँ। हाथ में कुछ बादाम और वो ले लिया मैंने कि बैठ के मंचिंग करती रहूँ। खाना तो इतना खा लिया ना कि दोपहर को भूख भी नहीं लगने वाली। मैं स्पेशली चंडीगढ़ में विंटर्स एक्सपीरियंस करने आई हूँ कि विंटर्स कैसी हैं इस बारी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैं एक्सट्रीम विंटर्स में नहीं गई थी। तो इस बारी था कि मैं एक्सट्रीम विंटर्स में जाऊँगी और अच्छे से खाऊँगी पीऊँगी और मज़े करूँगी। विंटर सीज़न इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स। मुझे सब सीजन्स में से विंटर सीज़न बहुत अच्छा लगता है। दो मैं विंटर पर्सन हूँ नहीं, बट जब विंटर में अच्छे से पैक हो जाते हो ना, उसके बाद जो इन्जॉयमेंट होती है, ओहो, तब तो चाहे जितनी मर्जी ठंड पड़ जाए और अच्छे से आप अगर पैक हुए हो तो आप विंटर्स को बहुत अच्छे से इंजॉय करने वाले हो। मैं अभी धूप सेक रही हूँ, ये सब ना मैं मिस करती हूँ बैंगलोर में धूप सेकना एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज़ धूप होती है कि आप जल ही जाते हो विंटर्स वहाँ पे होती नहीं है, तो आपको विंटर्स का मज़ा भी नहीं पता चलता है। ऑलवेज रिमेंबर यू आर द पावर हाउस ऑफ योर हाउस, और उस पावर को बिल्कुल चार्ज अप कर लो। न्यू ईयर इज़ जस्ट बस कुछ दिनों में आ गया यार, और नए साल की अच्छे से जम के तैयारियाँ करो, उसको वेलकम करो। आपको आज के ये 15 ट्राइड एंड टेस्टेड विंटर होम हैक्स फॉर होम मेकर्स पसंद आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बताना कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। अपना बहुत सा ख्याल रखना।